इतनी सेंसिटिव स्थिति है लेकिन उसके बावजूद हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है क्या? खासतौर पर ममता बनर्जी दंगा करवा रही है, बार बार लोगों को भड़काना, उनका बयान सिविल वॉर हो जाएगा, हमें लोगों को ट्रेन करना चाहिए। ममता बनर्जी करा रही है या ये बीजेपी की भी कोशिश यही है कि 13 में दंगा, 2024 में रामनवमी में दंगा, 2025 में वक्त पे दंगा, 2015 में मुहर्रम के साथ झड़प, 2016 में दशहरे के समय झड़प, 2017 में विसर्जन पर दंगा। क्या है तस्वीर देखकर लोग भड़के, लेकिन रोजाना भड़क रहे हैं। आज तस्वीर आई है 2017 में तस्वीर। हरगोविंद दास और चंदन दास को पीट कर मारा गया, ये बीजेपी का चश्मा देख लेता है, लेकिन एजाज अहमद को मारा गया, गोली मार दी गई 17 साल के लड़के को। इसका तो कई बार जिक्र नहीं है। 8000 गांव खाली हो गए, हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब है, वीडियो सामने है, माताएं बहनें रो रही हैं, आपके न्यूज चैनल से सारे न्यूज चैनल रिपोर्ट सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ियो, आपसे वसूला जाएगा। देखिए कैसे 2 मिनट में दंगा। लेकिन बिल्कुल लातों के बूते डंडा काम करेगा। लेकिन ये बांग्लादेशी प्रतिबंधित संगठन मुर्शिदाबाद में कैसे घुसा है? ये तो होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए। ममता बनर्जी को वहां पर जमीन अक्वायर करके दीजिए। 2022 में इस बारे में मीटिंग हुई, आज तक 450 किलोमीटर फेंसिंग नहीं हो पाई। मतलब वहां पर फेंसिंग हो गई, वो जमीन दे दी बांग्लादेश सरकार ने। नहीं, बांग्लादेश बांग्लादेश सरकार को नहीं देनी है। इसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो गई, वो भी तो बंगाल सरकार ने जमीन दी है ना। तो ऐसा कर दिया क्या? वो जिम्मेदारी उनकी 450 किलोमीटर जिन्होंने भी दंगा किया, फौज पर डंडे चलाए, पत्थर चलाए, जिन्होंने भी लोगों को मारा, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, फोटो निकालिए और लगा दीजिए सड़कों पर। सड़कों पर लगा दीजिए, 2 मिनट में क्लैरिटी आ जाएगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? बहुत सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है। तो वीडियो में क्या है नया और किस तरीके की वीडियो है, पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद देखेंगे वीडियो को। आज की डिबेट हो रही थी बंगाल में हो रहे दंगों को लेकर। दरबारी एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी से सवाल किया कि बीजेपी बंगाल में हिंदू मुस्लिम कर रही है क्या, जिसका जवाब देते हुए शिवम त्यागी ने इस दरबारी एंकर गरिमा सिंह को ऐसा जवाब दिया कि दरबारी गरिमा सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं उड़ता तीर तो नहीं ले लिया मैंने, क्योंकि शिवम त्यागी ने इसके सवाल पूछते ही इसको बेनकाब करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये दरबारी गरिमा सिंह बंगाल को लेकर ममता दीदी को जिम्मेदार न मानते हुए उल्टा बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही थी। इसीलिए शिवम त्यागी ने बंगाल की घटना को लेकर इसको सिलसिलेवार तरीके से बेनकाब करते हुए इसको बोलने ही नहीं दिया। आखिर इसको बोलना ही पड़ा कि शिवम तुम धारा प्रवाह बोल रहे हो, थोड़ा मुझे भी मौका दो बोलने का। तो देखते हैं शिवम त्यागी और दरबारी एंकर गरिमा सिंह के बीच इस जोरदार बहस को, जिसमें शिवम त्यागी ने इस दरबारी एंकर की अच्छे तरीके से बोलती बंद कर दी और समझा दिया जैसे आप सवाल करोगी जवाब भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए एजेंडा चलाने की कोशिश मत किया करो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी ही पोल खोलता रहूंगा। डिबेट आखिर तक देखे कि शिवम त्यागी ने इस दरबारी गरिमा सिंह की गरिमा को कैसे तार तार किया। तो शुरू करते हैं इस जोरदार डिबेट को। चालू करो बे। इतनी क्रूशियल स्थिति है पश्चिम बंगाल की, कितनी सेंसिटिव स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गरिमा जी। मैं मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता नहीं है, वहां की सरकार ही काफी है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। मास्टरी है उनकी हिंदू मुस्लिम करने में, और खासतौर पर मुस्लिम मुस्लिम करने में उनकी मास्टरी है। और लगातार ये देखा भी है, साल दर साल दर साल दर साल दंगे 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 दंगे, और उसमें एक तरफा सरकार का रवैया और उसके ऊपर एक तरफा उनका जो एजेंडा चलता है, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता रह नहीं जाती। जिस तरीके की स्थिति बंगाल में है और जो स्थिति सरकार की पॉलिसीज रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर खासतौर पर मैं बात करूं तो बंगाल में इस समय 37,945 गांव हैं, जिसमें से 8,000 गांव हिंदुओं से खाली हो गए। फिरहाद हकीम जो उनके कलकत्ता के मेयर हैं और बड़े नेता हैं, उनसे जब पूछा गया तो वो कहते एक गांव से दूसरे गांव में लोग चले जाते हैं, इसको माइग्रेशन थोड़ी कहते हैं। मतलब 1/3 गांवों में हिंदू बचा नहीं। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि कर्नल यूएन मुखर्जी ने अब से 110 साल पहले एक किताब लिखी थी, हिंदू अ डाइंग रेस। उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनेगा, वो बना। और आज स्थिति ये हो गई है कि डाइंग रेस के हालात में ये हो गए कि अगर किसी प्रदेश में 37,945 यानी कि करीब 38,000 गांव है, वहां 8,000 गांव में हिंदू नहीं बचा। पॉलिसी बताती है कि कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है। 10 सेकंड और कहां चले गए वो? बंगाल के ही बाकी और जिलों में माइग्रेट हो गए। मैं मानता हूं कि ये माइग्रेशन अगर है तो किसी और की भी करा के दिखाइए, पॉसिबल है क्या? दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, यहां पर एक और चीज देखने वाली है कि असम में परसेंटेज के हिसाब से 34.1% मुस्लिम है। वक्फ बिल पास होने के बाद कोई एक दंगा नहीं, खासतौर पर दंगा और दंगे के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी है, कोई एक बताइए। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा मुस्लिम उत्तर प्रदेश में है। कोई एक दंगा, गुंडागर्दी, मारा पीटी, कोई किसी की जान ले लेना, फौज पर जो है गोले फेंकना, उन पर हथियार चलाना, कोई एक घटना भी दिखे तो बताइए। मैं मानता हूं छुटपुट को छोड़कर कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि वहां पर खासतौर पर ममता बनर्जी दंगा करवा रही है, बार बार लोगों को भड़काना, उनका बयान सिविल वॉर हो जाएगा, हमें लोगों को ट्रेन करना चाहिए, 10,000 लोग एक साथ सड़क पर आ जाएंगे, ये खतरनाक है। जब आप सरकार ममता बनर्जी करा रही है शिवम, ठीक है, ममता बनर्जी करा रही है या ये बीजेपी की भी कोशिश यही है कि 13 अप्रैल को एक पोस्ट डाली जाती है बीजेपी वेस्ट बंगाल के सोशल मीडिया हैंडल पर, डजंट मैटर द फेस्टिवल, दे जस्ट नीड एन एक्सक्यूज टू बर्न इट ऑल डाउन। जलाने की दरअसल मंशा है। 9 तस्वीरें हैं, गणेश चतुर्थी पर टोपी पहने हुए मुसलमान, सरस्वती पूजा, रामनवमी, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, हनुमान जयंती, दशहरा, संक्रांति। और ये सारी तस्वीरें कोई कर्नाटका की है, कोई उत्तर प्रदेश की है, कोई राजस्थान की है, कोई आसाम की है। सारी तस्वीरें अलग अलग राज्यों की उठाकर पोस्ट कर दी सोशल मीडिया साइट पर। ये जिम्मेदार पार्टियों का काम है। मैं मानता हूं कि बात बिल्कुल सत्य है। हो सकता है कि तस्वीरों में ह्यूमन एरर हुआ हो, लेकिन बात बिल्कुल सच है। 2023 का रामनवमी, मैं तो खुद ही कहता हूं 2023 का रामनवमी। बताइए, आपने सवाल पूछा, आपने का जवाब भाई, हाईकोर्ट ने जब कहा बर्बरता हुई, केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया,
इतनी संजीदा और संवेदनशील स्थितियों में झूठी तस्वीरें, गलत तस्वीरें पोस्ट कर रही है बीजेपी। तथ्य गलत है क्या? तथ्य गलत तस्वीरें चल भी रही हैं, दर्शकों को दिखा दूं। तथ्य गलत नहीं है। हाँ। 2023 में 2023 में रामनवमी में दंगा, 2024 में रामनवमी में दंगा, 2025 में वक्फ पे दंगा, 2015 में मुहर्रम के साथ झड़प, 2016 में दशहरे के समय झड़प, 2017 में विसर्जन पर झड़प, 2020 में दुर्गा पंडालों के सामने जो है झगड़ा हुआ, 2022 में जुलूसों पर हमला हुआ। कौन गलत कह रहा है? नहीं, तस्वीर देखकर लोग भड़क गए, लेकिन जो रोजाना भड़क रहे हैं, ये आज तस्वीर आई है। 2017 में तस्वीर नहीं थी। सुनिए ना, ये अपने चश्मे से भी देखते हैं क्या आप? बिल्कुल बताइए। हरगोविंद दास और चंदन दास को पीट पीट कर मारा गया, ये बीजेपी का चश्मा देख लेता है, लेकिन एजाज अहमद को मारा गया, गोली मार दी गई 17 साल के लड़के को, इसका तो कहीं बयानों में जिक्र नहीं है। 8,000 गांव खाली हो गए, हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब है, वीडियो सामने हैं, माताएं बहनें रो रही हैं। आपके न्यूज चैनल से सारे न्यूज चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी स्थितियां तो कितनी भयावह हैं। अगर हम उस पर बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं वो एक के बारे में आप बात नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूं कि एक के खिलाफ भी जिसने किया, निकालिए पोस्टर, वीडियोग्राफी जो भी कहीं पर सीसीटीवी में है, निकालिए, लगाइए पोस्टर और कह दीजिए कि अगर किसी ने भी हमला फोर्सेस पर किया हो या सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ी हो, आपसे वसूला जाएगा। देखे कैसे 2 मिनट में दंगा। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है, लातों के भूत है, ये डंडा काम करेगा। लेकिन ये तस्वीरें पोस्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेशन प्रोब रिपोर्ट आ जाने का कम से कम धैर्य रखना चाहिए था। ये प्रोब रिपोर्ट कितनी लाएंगे? 2023 में कुछ नहीं कर पाए, एनआईए को जांच करनी पड़ रही है। 24 में कुछ नहीं कर पाए, एनआईए को जांच करनी पड़ रही है। हर बार सेंट्रल फोर्सेस लगानी पड़ती है, चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस लगानी पड़ती है। सब कुछ सेंट्रल फोर्सेस ने करना है, तो पुलिस रखे किस लिए हो भाई? उनकी कोई तो जिम्मेदारी होगी। मैं तो कहता हूं ना, पुलिस ही करे सारा काम, किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। चल रहा है क्या शिवम? और मैं जिम्मेदारी से पूछ रही हूँ सवाल, संजीदगी से जवाब दीजिए। बिल्कुल भाई, ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, ये तो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। मुर्शिदाबाद दंगे पर पढ़कर आपको सुना दिया, एक बार और सुना देती हूं। विच इंडिकेट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एलिज्ड बांग्लादेशी मिसक्रिएंट्स। तो बांग्लादेशी प्रतिबंधित संगठन मुर्शिदाबाद में कैसे घुस आए? ये तो होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए। आपने एएनआई का ट्वीट पढ़ा है, राइट? एएनआई के ट्वीट के लिए मैं मानता हूं कि एएनआई जवाब दे कि उनको कौन से होम मिनिस्ट्री से सोर्सेज मिले हैं। होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन अगर इस ग्राउंड पर भी जाते हैं तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि 450 किलोमीटर की जो हमारी सीमा है उस पर फेंसिंग नहीं है। उसके लिए 2018 में आदरणीय गृह मंत्री जी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उस समय गृह मंत्री नहीं, ने चिट्ठी लिखी बाकायदा ममता बनर्जी को कि वहां पर जमीन अक्वायर करके दीजिए। 2022 में इस बारे में मीटिंग हुई, आज तक उस 450 किलोमीटर फेंसिंग नहीं हो पाई। मतलब 2,500 जहां पर 2,500 किलोमीटर की वो रेखा बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, जहां पर फेंसिंग हो गई, वो जमीन दे दी बांग्लादेश सरकार ने। नहीं, बांग्लादेश, हाँ गरिमा जी, बांग्लादेश सरकार को नहीं देनी है। इसमें बॉर्डर रूल्स क्या होते हैं? बंगाल सरकार ने जो 450 किलोमीटर जिस जमीन पर फेंसिंग होनी है उसका भूमि अधिग्रहण बंगाल सरकार को करना है। बंगाल सरकार ने अभी नहीं किया। उससे संबंधित एक चिट्ठी जो है 2018 में एमएचए ने उनको लिखी, 2022 में उस संबंध में मीटिंग भी हुई, आज तक नहीं हुआ। और एक और बयान, मैं यही तो कह रही हूं शिवम, ये कितना क्या बड़ा फिर चश्मे की बात आ जाएगी कि 2,500 किलोमीटर जो फेंसिंग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो गई, वो भी तो बंगाल सरकार ने जमीन दी है ना। तो एहसान कर दिया क्या? वो जिम्मेदारी है उनकी। 450 किलोमीटर जितनी जल्दी, मतलब 450 किलोमीटर नहीं दे रहे हैं, 2,500 किलोमीटर बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और एक और चीज कही गृह मंत्री जी ने वहीं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर के, किस तरीके से जब भी वहां पर हम फेंसिंग करने के लिए जाते हैं, किस तरीके से टीएमसी का कैडर वहां पर दंगा करता है, हुड़दंग करता है, क्योंकि इन लोगों को बांग्लादेश से लोग इंपोर्ट करने हैं। और अगर ये नहीं थे तो उसको किसी ने अभी तक आके कंडेम नहीं किया। ममता बनर्जी ने कोई एक बयान नहीं दिया, अभिषेक बनर्जी ने कोई एक बयान नहीं दिया, किसी ने कोई एक बयान नहीं दिया। मतलब टीएमसी बांग्लादेश से, यानी टीएमसी बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट कराती है। बिल्कुल कराती है। और जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ की जिम्मेदारी। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन 87 किलोमीटर की सीमा इतने दुर्गम स्थितियों से गुजरती है कि लोग कैसे कैसे जंगल और कहां से गुजर कर आते हैं, संभावनाएं हैं। लेकिन जिम्मेदारी तो होम मिनिस्ट्री की हुई ना शिवम। है, लेकिन होम मिनिस्ट्री को जमीन दोगे कि नहीं दोगे? होम मिनिस्ट्री कह रही है जमीन दे दो, 450 किलोमीटर पर फेंसिंग कर देंगे। वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो नहीं देते, ना उसको जमीन देते हैं, ना उस पर जवाब देते हैं, ना वो आगे उसको लेकर बढ़ते हैं। अगर बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत ना हो, लेकिन बहाना बनाना है, लाना दरअसल बंगाल में लोगों को बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से लाना है। फुल मेजॉरिटी की सरकार एनडीए की 10 साल पूरी मेजॉरिटी की सरकार चलाई, 303 सांसदों वाली। अभी भी एनडीए की सरकार है, 11 साल सरकार को हो गए, फेंसिंग हुई नहीं। जिम्मेदारी बीएसएफ की कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। स्वयं ये बेसिकली ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स में डाल दिया। होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी, जमीन तो दोगे ना, जिम्मेदारी है होम मिनिस्ट्री की। मैं तो कह रहा हूं, होम मिनिस्टर देश के खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि आप फेंसिंग नहीं बनने दे रहे हैं, तो जवाब दो ना। अभी तक इंडिया में कोई जवाब क्यों नहीं आया इस बात पर? जवाब। और 11 साल की एक और सरकार की बात करता हूं, अगर जब राइट्स की बात आती है, जब सीमा क्षेत्र बढ़ाने की बात आती है तो हंगामा करने लग जाते हैं। आज जब बात होती है तो जमीन दे दो तो कहते नहीं, वो आपकी 11 साल से सरकार है, राज्यों में जो लोगों की सरकार है उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स नहीं करते, छोड़ दीजिए। करने की आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, मैं सहमत हूं आपसे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम। जिन्होंने भी दंगा किया, फौज पर डंडे चलाए, पत्थर चलाए, जिन्होंने भी लोगों को मारा, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, फोटो निकालिए और लगा दीजिए सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर लगा दीजिए। 2 मिनट में क्लैरिटी आ जाएगी। और सुनिए, वसूलिए दंगाइयों से। अगर वसूलेंगे तो कोई दंगा नहीं करेगा, लेकिन दंगा करवाना है सरकार। शिवम रुकिए ना, बताइए ना।
अब मैं उतना नहीं चीख सकती। चीखना है आपकी नहीं, आवाज दरअसल आप तेज प्रेम है से बात मुझसे। करेंगे, मैं प्रेम से बात हाँ। करूंगा, बताइए ना। शिवम, ये झूठी तस्वीरों के लिए माफी आपको भी मांगनी किस बात की? चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन तथ्य गलत नहीं है। बहुत Intentional था क्या ये? 2015 से लगातार दंगे हैं। ठीक। सरकार ना कुछ कर पाती है, ना Human चुनाव करा error पाती है, है, ना आप त्योहार स्वयं- करा पाती है, ना वक्फ बिल के विरोध शांति से दर्ज करा पाती है। तो करिए तो ना। देखा आपने किस तरीके से दरबारी एंकर गरिमा सिंह की बीजेपी के प्रवक्ता ने अच्छी तरीके से धुलाई करके रख दी और इसको समझा दिया कि हमारे सामने प्रोपेगेंडा ना चलाओ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।